साइफर सिंडिकेट। तो कैसे हैं आप सब। तो 2 हफ्ते की स्ट्राइक के बाद तो वापस से मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो, तो जो आज की वीडियो है, तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था नेटवर्क को में कैसे घुसते हैं, मतलब नेटवर्क की बेसिक चीज़ें हैं, टूल्स के बारे में सीखा था, बैकएंड में कैसे काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी भी नेटवर्क को हम हैक करने जाते हैं तो उसमें उनमें कौन कौन से कॉमन पोर्ट्स होते हैं जिनको हम एनुमरेट करते हैं, जिनके थ्रू हम जो लोकल नेटवर्क के अंदर जो नोड्स हैं, सिस्टम है, उनका एक्सेस लेते हैं। मतलब कि उन पोर्ट्स के थ्रू हम उनमें वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं और फिर उनका एक्सेस लेते हैं। तो आज हम उन्हीं कॉमन पोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे वो कॉमन पोर्ट। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला पोर्ट है वो है 20 एंड 21। 20 पोर्ट और 21 पोर्ट जिस पे की सर्विस रन होती है एफटीपी की। एफटीपी मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में क्या होता है, फाइल मान लो कि ये दो मेरे सिस्टम हैं। अब इसके ऊपर मेरी सर्विस चल रही है एफटीपी की, और ये मेरा कोई भी सिस्टम है। लेट्स सपोज कि मेरा सर्वर है और ये मेरा एक पीसी है नॉर्मल, एक नेटवर्क के अंदर। तो इसके ऊपर मैंने एफटीपी सर्वर सेटअप कर रखा है। इसके ऊपर मैंने एफटीपी सर्वर किस पे रन करता है, हमारा 21 पे, और क्लाइंट भी इसी पे ही रन करता है। तो बेसिकली ये होता है फाइल ट्रांस, मतलब मेरे को कोई भी अब इस सिस्टम के अंदर एफटीपी मैंने चला रखा है। अगर मेरे इस पीसी को कोई भी फाइल चाहिए इस पीसी से, तो वो सिंपल एफटीपी की कमांड लगाएगा, एफटीपी, और फिर उसकी आईपी, एंड देन एंटर, और फिर यूज़र नेम और पासवर्ड। हम क्या करते हैं, हम इसको एनुमरेट करते हैं। यही सेम चीज़ करने के लिए भी उसकी इंटरनल फाइल है उसका एक्सेस लेने के लिए, एंड आफ्टर दैट सिस्टम का भी एक्सेस लेने के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद आ जाती हैं। तो ये मेरा बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है 21। एंड फिर आता है मेरा 22 पोर्ट। तो 22 पोर्ट मेरा क्या होता है, 22 पोर्ट मेरा सिक्योर सेल, नाम से पता लग रहा है सिक्योर सेल, यूज्ड फॉर सिक्योर रिमोट एक्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो एसएसएच का यूज़ होता है शेल लेने के लिए। दैट मीन्स कि ये आपका एक सर्वर है, इसके ऊपर एक एसएसएच सर्वर सेटअप है ना। और ये और आप कंपनी से बाहर काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कंपनी से बाहर काम कर रहे हो, मतलब आपका लेट्स सपोज कि आपका वर्क फ्रॉम होम है, बट आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसके ऊपर, इस सर्वर के ऊपर। तो बेसिकली आप वो कर सकते हो एसएसएच के थ्रू। एसएसएच में यही होता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल करके, जैसे कि मेरी ये वाली मशीन है, इस पे मैं मेरा एसएसएच ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे सिस्टम सीटीएल, किसी भी सर्विस को ऑन या ऑफ करने के लिए हम सिस्टम सीटीएल या फिर सर्विस, और फिर सर्विस का नाम जो हमें ऑन करनी है, और फिर स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे ये वाली कमांड यूज़ करने जा रहा हूँ, सिस्टम सीटीएल START स्टार्ट। ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड मैं इसको दे दूंगा। तो ये मेरी एसएसएच सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पीसीबी पे पोर्ट 20 बाई डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट जो मेरा एसएसएच है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है 22। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट मेरा 22 पे ही होता है ना।
और ये मेरा एड्रेस, जो मेरा लोकल एड्रेस है यहाँ पे मेरा वो आएगा। तो ये लिसन देखो, स्टेट स्टेट देखो, स्टेट दिखा रहा है लिसन, दैट मीन्स कि ऑन है ना। आप इसको किसी मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 22 पे ही चलेगा, आप इसको किसी दूसरे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई भी जो भी आपका मन करे, है ना। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये 22 पे ही होता है। और सेम चीज़ इसमें होती है टेलनेट में, मतलब टेलनेट में भी सेम चीज़ होती है, ये भी रिमोटली एक्सेस लेने के लिए होता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एसएसएच में और टेलनेट में डिफरेंस क्या है? बिकॉज ये आप देखोगे कि जो पुराने सिस्टम है ना, उसमें टेलनेट ही यूज़ होता है, और इस जबकि अब हम एसएसएच यूज़ करते हैं मोस्टली। तो जो टेलनेट और एसएसएच का काम तो सेम ही है, बट ये डिफरेंस यहाँ हो जाते हैं कि जब जब कोई भी जब जो टेलनेट है मेरा, वो मेरा मतलब सिक्योर नहीं है, इसका जो इनक्रिप्टेड नहीं है ये मेरा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ इनक्रिप्टेड क्यों नहीं, कैसे नहीं है वो समझाता हूँ अभी। एसएसएच में क्या होता है, मेरा डाटा इनक्रिप्ट होके जाता है, टेलनेट में ऐसा नहीं होता, टेलनेट में मेरा डाटा इनक्रिप्ट होके नहीं जाता। जब भी मैं एसएसएच में लॉगिन करूँगा जब भी मैं एसएसएच में लॉगिन करूँगा तो वो मेरे को शो नहीं होएगा, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होगा ऑब्वियसली। बट टेलनेट में जब भी मैं कनेक्ट करूँगा तो वो मेरे को शो हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि शो कहाँ पे हो जाता है, तो जब ये बात आती है, मैं स्निफिंग करता हूँ, पैकेट स्निफिंग करता हूँ मेरे नेटवर्क के अंदर, जो कि मैं परफॉर्म करता हूँ वायर शार्क के थ्रू, है ना। मतलब जो हम करेंगे वायर शार्क के थ्रू, आगे परफॉर्म करेंगे। तो उसमें क्या है, जब भी मैं इसमें लॉगिन करूँगा ना, तो बेसिकली वो मेरा दिख जाता है वहाँ पे। जैसे कि मैंने लिखा है इसके अंदर यूज़र नेम एडमिन, और पासवर्ड लिखा मैंने ABCD, मतलब जो भी लिखा है, तो वो मेरा उस टूल के अंदर मेरे को दिख जाएगा, क्योंकि मैं जो पैकेट्स है मेरे, वो मैं देख पा रहा हूँ। तो दैट्स वाई वी डोंट यूज़ टेलनेट। मतलब कोई भी फिर थ्रेट एक्टर या फिर कोई हैकर इजीली मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड स्निफ कर सकता है। बट ऐसे सच में ऐसा नहीं बट ऐसे सच में ऐसा नहीं होता। तो ऐसे सच चीज़ का अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है ऐसे सच में और टेलनेट में। तो एंड आफ्टर और ये जो टेलनेट है वो 23 पे रन होता है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी टेलनेट पे कैसे स्निफ करते हैं हम। मतलब नेटवर्क में बेसिक्स टू एडवांस पूरी चीज़ हम नेटवर्क हैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, पूरी की पूरी। बस आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, है ना। तो अभी जो नेक्स्ट पोर्ट है वो है 25, जिस पे हम हमारा जो सर्विस रन होती है वो होती है SMTP। अब अच्छा, अब जो ये जो सर्विस है ना, इनकी इनके वर्जन भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं इनके। जैसे कि मैं आपको कोई भी एक दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको FTP, एक सेकेंड मैं आपको ना शोडाउन पे दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा एडवांस हैकिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बस ये बताऊंगा चीज़ें कैसे काम करती हैं। हैकिंग प्रॉपर करके मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे ऊपर चैनल के ऊपर 2 स्ट्राइक आ चुके हैं। यूट्यूब ने मेरे को 2 हफ्ते के लिए बैन कर दिया था। पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, बट अभी मैं फिर से ये कर, अगर मैं तीसरी बार अगर मेरी स्ट्राइक आई चैनल पे तो मेरा चैनल बैन हो जाएगा। और मेरा एक बार चैनल बैन हो चुका है, तो इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ डिस्कॉर्ड पे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए तो वहाँ पे हम लाइव क्लासेस पूरा हैकिंग के बारे में, मतलब डेप्थ में, है ना, वहाँ पे करते हैं हम बात। तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और टेलीग्राम पे भी, बिकॉज यूट्यूब अलाउड नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बस चीज़ें, बैकएंड की चीज़ें और इन डेप्थ में चीज़ें बताऊँगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे करते हैं, मतलब रियल टाइम में कैसे परफॉर्म करते हैं उन चीज़ों को, है ना। तो अभी हम बात कर रहे थे FTP की, वर्जन की बात कर रहे थे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये मेरी IP है, पब्लिक IP है, इसके ऊपर FTP सर्वर चल रहा है अभी। ये देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे माइक्रोसॉफ्ट FTP सर्विस,
मैं अभी इस आईपी को कॉपी करता हूँ। सिंपली मैं स्कैन करता हूँ इसको एनमैप से। एनमैप मैंने बताया था दोस्तों आपको क्या होता है, कैसे होता है, पिछली वीडियो मैंने डिफाइन कर रखा है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो एनमैप कैसे वर्क करता है। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम देखते हैं आगे, है ना। तब तक हम एसएमटीपी समझते हैं। तो एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नाम से ही पता लग रहा है। मेल ट्रांसफ़र यूज़ फॉर मेल सेंडिंग, यूज़ फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेजेस। तो ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में यूज़ होता है ना। एंड आफ्टर दैट इज़ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, यूज़ फॉर ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस। तो अ, ये मेरी डोमेन है, अलीबाबा एक्सप्रेस, जो भी एक्स वाई जेड डोमेन है। तो अब इस डोमेन को आईपी एड्रेस में जो कन्वर्ट कर रहा है बैकएंड में, अ, जो डीएनएस हम पढ़ते हैं जो करता है, तो वो कौन से रन पोर्ट पे रन होता है? वो डीएनएस मेरा 53। मोस्टली ये यूडीपी पे रन होता है, 53 यूडीपी। तो इसके थ्रू हम जोन ट्रांसफ़र परफॉर्म करते हैं। जोन ट्रांसफ़र, जोन ट्रांसफ़र हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है। तो काफ़ी इन डेप्थ में चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो अभी सिर्फ आपको मैं पोर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, जो कॉमन पोर्ट हम एनुमरेट करते हैं एक नेटवर्किंग, मतलब एक नेटवर्क को हैक करने के लिए, है ना। तो ये था हमारा एसएमटीपी और डीएनएस। अभी हमारा 80 पोर्ट, तो इसके बारे में तो ये तो बेसिक पोर्ट, जो हमारा बेसिक 80 और 443 बेसिक पोर्ट्स हैं हमारे, जो वेब का ट्रैफिक चलते हैं। एच टी टी पी 80 पे जो सर्विस रन होती है वो एच टी टी पी, एंड 443 पे एच टी टी पी एस। तो ये सेम डिफरेंस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ऊपर आपको 22 पोर्ट एस एस एच ओ टेलनेट में बताया था, तो यहाँ पे भी सेम होता है। तो एच टी टी पी मेरा इनक्रिप्टेड नहीं होता, है ना। तो इसको कोई भी हैकर देख सकता है स्निफिंग के थ्रू। बट 443 में मेरा इनक्रिप्टेड होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे एच टी टी पी एस, ये देखो कनेक्शन सिक्योर। यहाँ पे अभी ये भी देख सकते हो इसका जो मेरा सर्टिफिकेट है, अनेबल प्रोटेक्शन। एंड यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट भी देख सकते हो, सर्टिफिकेट, हाँ, लर्न मोर पे जाके यहाँ पे मतलब बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या चीज़ होती है देखो, लॉग मिक्स कंटेंट, सपोज। तो ये मेरा बेसिकली 80 और 443 पे होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन पोर्ट को मैं किसी दूसरे पे भी रिडायरेक्ट करवा सकता हूँ, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे को 80 पे रन करवाना है। मैं 80 पे भी रन करवा सकता हूँ। बहुत बार आपने हो सकता है कई लोगों ने स्कैनिंग की होगी पहले, तो आपने 80 पोर्ट पे भी देखा होगा, और उस पे अपने एच टी टी पी प्रोक्सी सर्वर चलता हुआ देखा होगा, है ना। तो ऐसा मेरा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, ये बस डिफ़ॉल्ट पोर्ट है जो मेरे रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, मतलब उनको लिख दिया गया है अभी इस पोर्ट पे यही चलेगा। तो जो उसके बाद जो पोर्ट आता है मेरा, तो दोस्तों ये देखो एफ टी पी सर्विस, अब यहाँ पे देखो इसने F22 एफ टी पी वर्जन। अब मैं इसका वर्जन चेक करूँगा इस कौन सी सर्विस पे चल रही है ये। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल एस, और सॉरी स्मॉल एस, हाइफन स्मॉल एस और कैपिटल वी, वर्जन चेक करने के लिए किसी भी सर्विस का। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक पोर्ट का नाम दे दूँगा। अभी मेरे को 21 की जो एफ टी पी सर्विस है उसका मेरे को वर्जन चेक करना है, तो यहाँ पे हम पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट भी डिफाइन कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। एंड देन आफ्टर दैट मेरा है पोर्ट पी ओ पी 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, यूज फॉर रिट्राइविंग ईमेल फ्रॉम सर्विस सर्वर। ये मतलब पोप 3 और आई मैप ये दोनों भी मेल के ही प्रोटोकॉल हैं। तो जो पोप 3 मेरा यूज़ होता है वो सर्वर से ईमेल रिट्राइव करने के लिए होता है, और जो मेरा आई मैप है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यूज़ फॉर एक्सेसिंग ईमेल ऑन सर्वर, है ना। एंड आफ्टर दैट मेरा आर डी पी, आप देख सकते हो आर डी पी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आर डी पी तो आपको पता ही होगा जो हम कैसे करते हैं, है ना।
तो उस जो वो RDP मेरा 3389 पोर्ट पे रन होता है। उसके बाद और भी पोर्ट होते हैं, जैसे कि मेरा हो गया 3306 माई एस क्यू एल 1443, ये भी माई एस क्यू एल का होता है। मतलब जैसे ओरेकल का हो गया और मेरा पोस्ट एस क्यू एल का, सबके अलग अलग होते हैं और सबको एनुमरेट करने की टेक्निक भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जैसे तो ये मेरे सिंपल पोर्ट्स थे। और हाँ, जो मोस्ट कॉमनली पोर्ट होते हैं, जो आप किसी भी लोकल नेटवर्क में किसी भी होस्ट को आप स्कैन करोगे तब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि होते हैं मेरा 135, 139, 445, SMB, नेट बायोस, है ना, SMB आपको मिलेगा ऑन नेट बायोस की पोर्टिंग। तो ये तीनों ही माइक्रोसॉफ्ट की, सॉरी, जो मेरा 135 है वो मेरा MSRPC का है, MSRPC, MS। तो मैं आपको एक अच्छे से लेके दिखाता हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं। जो मेरा पोर्ट 1PORT पोर्ट जो 135 है मेरा, वो किस पे रन होता है, उस पे कौन सी सर्विस रन होती है, MSRPC। एंड पोर्ट 139 पे SMB। पोर्ट 445 पे बायोस। तो ये तीनों ही माइक्रोसॉफ्ट के ही पोर्ट हैं गाइस। MSRP मतलब रिमोट प्रोसीजर प्रोटोकॉल, SMB एंड नेट वाइज। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये पोर्ट कैसे ऑन होते हैं। ये आपको विंडो मशीन के अंदर ऑन ही मिलेंगे। तो जब भी आप, जैसे हम ये देखो, ये मेरा जो नेटवर्क होता है ना, जब मतलब आपने कभी किया होगा नेटवर्क में, शेयर किया होगा फोल्डर, तो ये उसी के पोर्ट हैं, ये उसी को। तो ये इनमें क्या होता है, इनमें अनोनमस लॉगिन ऑन होता है हमारा, जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं और डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा को डंप कर सकते हैं हम। और पीस और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं हम। तो ये थे मेरे कुछ कॉमन पोर्ट्स। तो अभी हम वापस चलते हैं हमारे एमएफ के स्कैन पे। तो ये देखो दोस्तों, इसका वर्जन प्रॉपरली, इसका वर्जन तो नहीं आया, बट इसने माइक्रोसॉफ्ट FTP। अभी हम चेक करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट FTP, देखो। तो जब आपको इसका वर्जन मिल जाता है, लेट्स सपोज कि इसका कोई भी वर्जन है, तो इसका हम सीधा एक्सप्लोर सर्च मारते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोरेटिव मिल जाते हैं बहुत सारे। अ, ये रैपिड 7 ने यहाँ पे दिखा रखा है। ये देखो, मेरे मेटास्प्लॉइट के अंदर एक एक्सप्लॉइट है MS0953 FTPD का। अगर ये मान लो ये सर्विस ऑन है, तो आप ये एक्सप्लॉइट यूज़ करके MS मेटास्प्लॉइट के थ्रू आप सीधा उसका रिवर्स कनेक्शन ले सकते हो, मतलब उसका शेल ले सकते हो आप। तो जो टूल मैंने आपको बताई थी, नॉर्मल हम Nmap का यूज़ करते हैं, मेटास्प्लॉइट का। और बाकी मेरा डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस ऑन है। जैसे कि VNC, कई बार VNC है, इंडेक्स का सर्वर चल रहा है उस पर। जैसे कि 3389, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आर डेस्कटॉप, एक्स फ्री आर डेस्कटॉप। तो बहुत सारी सर्विस मतलब टूल्स होते हैं जो पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा पोर्ट डिपेंड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो बेसिक जो हमारा ये जो टूल यूज़ करते हैं वो हमारा एन में भी होता है, मेटास्प्लॉइट होता है और नेट डिस्कवर। तो बेसिक टूल हमारे यही होते हैं, है ना। तो अब हम जो आगे आने वाली वीडियो में हम धीरे धीरे देखेंगे कि इन सभी पोर्ट को एनुमरेट कैसे करते हैं, ये सभी को एक एक करके समझेंगे। पैकेट्स के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा, पैकेट में वायर शार के थ्रू पैकेट, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है, वैसे ही सेम मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही।